दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। बीपीएससी परीक्षा देकर लौटे हैं लोग। हमारे साथ जो आज बैठे हैं प्रारंभिक परीक्षा देकर वापस आए हैं। कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि परीक्षा आपकी रही कैसी, क्या क्या आयोग के तरफ से आपको सुविधा दी गई इस बार। चूँकि 8 मई को परीक्षा जब कैंसिल हुई उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि पूरी कहानी कहाँ से कहाँ आ गई। और फिर नीतीश कुमार जैसे ही इसमें हस्तक्षेप किए 30 तारीख का डेट मिल गया और प्रारंभिक परीक्षा हुई। हम बात करते हैं कुछ मुद्दों पर कि भैया प्रश्नों की जो प्रकृति है वो कैसी थी। 8 मई वाले प्रश्न और 30 सितंबर वाले प्रश्नों में अंतर क्या था? देखिए, अगर आप ऐसा बात किया जाए, क्वेश्चन की प्रकृति की बात किया जाए तो वो जो 8 मई वाला क्वेश्चन था उसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चन थे, इसमें भी थे। मगर अंतर ये आया कि उस समय जो क्वेश्चन आया था वो बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो उतना डीपली नहीं था। करंट अफेयर का जो भी क्वेश्चन था, ये आप बात कर ले, आप आर्थिक प्रश्न से बात कर ले या फिर बजट से बात कर ले, इस बार एकदम विपरीत उसका हुआ है। जो भी आर्थिक सर्वेक्षण बढ़िया से पढ़ के गया था वही क्वेश्चन को कर पाता, अदरवाइज ये एमसीक्यू में बहुत ही कम ही था क्वेश्चन। उसके बाद साइंस का बात करें तो उसका क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, बहुत टफ हम नहीं बोल सकते हैं चूँकि मुझे नहीं लगा। हिस्ट्री का बात कर लिया तो हिस्ट्री का क्वेश्चन भी इजी ही बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। और इसमें प्लस पॉइंट इस बार विभाग क्या हम लोग को दिया कि इसमें मैथ जो आता था हर बार की अपेक्षा इस बार लेवल का होता था, करीब कुछ एक दो क्वेश्चन डाल दिया जाता था कि मैं हवा नहीं लगता था। मत इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। आप थोड़ा सा भी जानते हैं 10 में 10 क्वेश्चन खूब आराम से आप मज़े में करके आते हैं। आपका इस बार एक विभाग क्वेश्चन का मतलब दोस्त लड़का लोग को गिफ्ट दे दिया। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि विभाग जो है इस बार सुधर गया। हाँ, बहुत सुधरा है इस बार देख पाइए क्वेश्चन का जो प्रकृति था। क्वेश्चन में आप ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें QR किया गया था। उसके अलावा जब एंट्रेंस हो रहा था, जब आप घुसिएगा एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको 3 बार आपको चेकिंग किया जा रहा था। 3 लेयर में हाँ, चेकिंग किया जा रहा था, छाना गया। पहले आपको बिहार पुलिस का जवान थे, वो आपको बहुत बढ़िया से देखें। उसके बाद सिविल ड्रेस में हमको लगता है कि कुछ पीपीएससी से रिलेटेड कोई लोग होंगे वो देख रहे थे। फिर आपको बिहार पुलिस का जवान थे। और बहुत अच्छी बात ये रही कि अगर बिहार पुलिस के जवान लोग थोड़ा सा कोताही बरतते थे तो उनको वार्न करते थे कि आप ऐसे ही मत जाने दीजिए, उसको प्रॉपर ढंग से चेक कीजिए तब आप अंदर जाने। ये बहुत अच्छी रही। मैं जिस सेंटर पे था तो हमारे क्लासरूम में 24 सीटिंग्स थी, 24 बच्चों का जगह था और उसमें 12 बच्चे प्रेजेंट थे, यानी कि एग्जैक्ट 50% लोग अब्सेंट थे। इसका कारण अगर हम देखने की कोशिश करें तो 3-4 कारण दिखता है। एक तो है कि विभाग ने, आयोग ने इस बार 1 घंटे पहले ही एंट्री बंद कर दिया था। और जनरली हर एग्जाम्स में होता है कि लोग थोड़ा लेट से पहुंच पाते हैं। जी। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत लेट से पहुंचे, 11 बजे के बाद पहुंचे हैं, जो इंटर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत लंबे दूर पे सेंटर होता है। सेंटर खोजने में आपको टाइम लग जाता है, आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस काफ़ी लंबा होता है। इस बीच में थोड़ा बहुत बच्चों से लेट होता है। उसमें भी एग्जाम से एक घंटे पहले ही एंट्री बंद हो जाना, इसके कारण बहुत से लोगों का छूटा है। दूसरा कारण ये रहा कि जो स्ट्रिक्ट लिया गया, हर स्तर पे जो स्ट्रिक्टनेस किया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले के एग्जाम्स में जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो किसी और ऑप्शन से, किसी और उपाय के भरोसे होंगे, मतलब राम भरोसे अगर कह सकते हैं, या उन्होंने कुछ अरेंजमेंट अपना करने की कोशिश किया होगा, ऐसे लोगों को दिखा होगा कि कोई फ़ायदा है नहीं। जितने स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही, जितने स्ट्रिक्ट लिया जा रहा है, तो वैसे लोग हमको लगता है कि अपीयर नहीं हुए होंगे क्योंकि जिनको ऑथेंटिक रीज़न था ही नहीं उनके पास। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि अभी इसी समय पैरेलली अदर एग्जाम्स भी चल रहे हैं। कुछ लोगों का ग्रुप डी होता है, उसके अलावा भी कई एग्जाम्स अभी पैरेलली चल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स ऐसा है जिनको लगता है कि किसी अदर एग्जाम्स में हमारा कंफर्म हमको दिख रहा है, वहाँ तक का तैयारी है, इसमें तो अभी प्री है, इसके बाद 2-3 स्टेप्स और है, दूसरे किसी एग्जाम में उनको लग रहा है कि हमारा ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, वो लोग उस एग्जाम में चले जाते हैं। तो मल्टीपल रीजन्स हैं जिसके कारण प्रेजेंस कम रहा है। रवि रंजन जी, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है इसके बनिस्बत कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सनकी टाइप के होते हैं, है ना, कि भाई ये बीपीएससी का परीक्षा देना जो है ये मूर्खता है। वजह क्या है? क्योंकि हम कई बार इंटरव्यू किए हैं इन लोगों के, तो इस तरह से जब उनका जवाब आता है वो कहते नज़र आते हैं कि क्या परीक्षा दे के करना है, इसका तो अपना ही ठीक नहीं है।
कभी परीक्षा कैंसिल कराता है, कभी सेटिंग कराता है, कभी कुछ कराता है, कभी कुछ कराता है। तो हो सकता है कि ये भी वजह रहा हो कि चलो हटाओ, नहीं देना परीक्षा, हमको एकदम जोश में आके बोले नहीं देना परीक्षा। बिल्कुल, ये संभावना भी है कि लोगों का, जैसे 67वीं का ही एग्जाम्पल लें तो 67वीं में लोगों ने जी जान लगा करके मेहनत किया। बिल्कुल। उसके बाद एग्जाम्स दिया, कुछ बच्चों के एग्जाम सही भी अच्छे, बहुत अच्छे गए, और उस टाइम का एग्जाम कैंसिल हो गया, जो भी रीजन रहा, क्वेश्चन आउट वगैरह हुआ था। उसके बाद 67वीं का ही जो नेक्स्ट एग्जाम होता है, री एग्जाम होता है, इसमें कई डेट तय किए जाते हैं। बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा, ठीक है, और लास्ट में जाकर के 1 महीने पहले डेट अनाउंस किया जाता है। डेट अनाउंस करने के बाद भी बहुत तरह का इसमें संशय बना हुआ था। लास्ट में जाकर के 30 का डेट फाइनल हुआ, जस्ट एग्जाम से कुछ दिन पहले। तो जब आपको बच्चों के बीच जब 6 महीने पहले से कंफर्मेशन नहीं रहता है कि मेरा एग्जाम कब होने वाला है, तो आपको एक उससे विश्वास कम होता है। इस बीच में मोस्टली बच्चे जो हमारे यहाँ हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करते हैं, पैरेलली लोग अदर एग्जाम्स देते हैं, जिसमें उनको कंफर्म दिख रहा है, उसकी तरफ उनका विश्वास बढ़ जाता है, और जिस संस्था की तरफ थोड़ा सा विश्वास कम होता है क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों को परीक्षा के फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा पास करने और कई तरह के जो तीनों परीक्षाएं हैं, प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य है, मौखिक परीक्षा है, वहाँ तक सरकार का वरद हस्त मिला हुआ है। कहने का मतलब कि चाहे वो आर्थिक हो या फिर किसी तरह से शैक्षणिक हो, वो जो है उनको सपोर्ट मिलते रहता है सरकार की तरफ से। अब उनके लिए क्या परिस्थिति बनी है, कुछ जानकारी देंगे आप इसकी? सरकार का वरद हस्त का मतलब सरकार के तरफ से जो है वो सहयोग मिलता है उनको, जैसे फॉर्म अप्लाई किए 50,000 वाला। हाँ, 50,000। तो ये 50,000 वाला जो लॉजिक है, ये जो है हम लोग जब नोटिस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स का संख्या होने का बड़ा रीज़न यही है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी का कभी एग्जाम नहीं देते हैं। इस बार व्यवस्था बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पिछले बार जो इस परिस्थिति में क्वेश्चन लीक हुए, विद्यार्थियों को जो सामना करना पड़ा, विद्यार्थी मेहनत किए, परिणाम अच्छे क्वेश्चन आए थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे, अच्छा प्रिपरेशन था, अच्छा अटेम्प्ट लिए थे, उसके बाद एग्ज़ाम लीक होना विद्यार्थियों के लिए एक दुर्भाग्य की बात थी, क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। उस कंडीशन में अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो उनके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात होती है। इस बार जो है इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते आयोग ने हर एक व्यवस्था तो इतने सूटेबल ढंग से तैयार किया था कि कहीं पास कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा। जैसे हर एक पेज पे QR क्वेश्चन देना, हर एक सेंटर पे बच्चों को 1 घंटा पढ़ने का पहले इंस्ट्रक्शन देना, 1 दिन पहले मीडिया में आके नोटिफिकेशन निकालना कि चाहे बच्चे जहाँ भी हैं सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुँच जाने का आग्रह करना। यानी ये बहुत बड़ी जो है बात हो सकती है आप लोगों के लिए। और इस तरह का जो परिणाम आप देख रहे हैं, जिस तरह से परीक्षा ली है बीपीएससी ने, तो ये परिणाम, परीक्षा का जो तरीका है, पैटर्न है, ये काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप सबकी सहमति बन रही है। खैर, एक आखिर में आपसे सवाल है भारद्वाज जी कि अगर आप लोग 105 से 108 के दायरे में आ जाते हैं तो उसके लिए मुख्य परीक्षा का जो तैयारी का जो कार्यकाल है वो अब कितना होना चाहिए आप लोगों का? ये मुख्य परीक्षा चाहे जनरली जो पिछले 2-3 सालों में देखा गया है, बीपीएससी 5 से 6 महीने का देती है, लेकिन इस बार जो 68 का एग्ज़ाम तो ध्यान में रख के जो डेट निकाला गया है, उस अंदाज के आधार पर हम लोग को लगता है कि 3 से 4 महीने का समय ही इस बार मुख्य परीक्षा के लिए मिलेगी। इसलिए जो भी बच्चे 105 से ऊपर हैं, मेरे हिसाब से उनको रूम पे आके जो टिक आउट कर चुके हैं, जी हाँ, जो टिक आउट कर चुके हैं, जो आंसर कहीं इंस्टीट्यूट पर ये मतलब मान्यवर टीचर लोग से जो मिल के अपना आंसर को कंफर्म कर चुके हैं, उनका 105 से अधिक अगर है तो उन्हें मेहनत तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 महीना के समय तो मेरे हिसाब से इस बार समय ज़्यादा नहीं देने वाला, क्योंकि आयोग का ये कहना है कि मैं अपना सेशन सुधारूंगा और 68 का एग्ज़ाम जो है जनवरी में लेने का जो डेट निकाला गया है, जनवरी से दिसंबर के बीच में, तो उस आधार पे उम्मीद है कि 3 से 4 महीने के बीच में मेंस का एग्ज़ाम ले लेगी। तो उस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देकर आए हैं और कैसे अपने जो अनुभव है वो बयां कर रहे हैं। ये इनका अनुभव सिर्फ इनके लिए नहीं है, दरअसल हमारे यहाँ आने का मूल वजह आप हैं। आप भी अभ्यर्थी हैं और आप ही के लिए हम यहाँ आए हैं और इन लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब करके इनसे हम सवाल कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि अगर 105 से 108 के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो अभी से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। अपने रूम का दरवाज़ा बंद करें और सिर्फ खाने के लिए ही बाहर निकलें, कहने का ये मतलब है। खैर, वो अलग मुद्दा है, आप कैसे तैयारी करेंगे, आपकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, वो आप बेहतर जानते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि जो कैलेंडर जारी हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से, इस बार
जिस तरह से आप सुधार देख रहे हैं, जिस तरह से अभ्यर्थी बयान दे रहे हैं और आयोग को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आयोग ने बहुत बेहतरी ढंग से ये परीक्षा का आयोजन किया है। कैलेंडर के अनुरूप दिसंबर और जनवरी के मध्य में 68वीं प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आने वाला है, जो कैलेंडर उनका जारी हुआ है। तो याद रहे, परीक्षा, मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी आपकी बनी रहनी चाहिए, उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, प्रतिदिन एक सेट लगा रहे हैं, आप लगाते रहिए। और जो बेसिक चीज़ें हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, एक मित्र ने अभी बताया कि लूसेंट, लेकिन मैं उसको मना करता हूं। मेरे हिसाब से सिर्फ लूसेंट जैसे किताबों पर निर्भर रह करके आप जानकारी हासिल नहीं कर सकते। प्रारंभिक परीक्षा खास करके सिविल सर्विसेज की नहीं पास कर सकते। बाकी तो आपके पास जितना है उतना यूज कर सकते हैं। फिलहाल बने रहें हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जानकारी इस बनिस्पत हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। शुक्रिया।